नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लेटो के दर्शन पर, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी के सबसे महान दार्शनिक थे। प्लेटो ने ऐसे विचार दिए जो आज भी दुनिया भर में पढ़े और समझे जाते हैं। वह सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे और इन तीनों ने मिलकर पश्चिमी संस्कृति की दार्शनिक नींव रखी। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोकलीज था, लेकिन उनके व्यायाम शिक्षक ने उनके चौड़े और चपटे शरीर के कारण उन्हें प्लाटोन नाम दिया, जो धीरे धीरे प्लेटो बन गया। प्लेटो का दर्शन आदर्शवाद पर आधारित है, जिसमें वह पदार्थ की तुलना में विचार को ही वास्तविक मानते हैं। उनके दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, थ्योरी ऑफ आइडियाज़। यह प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। इसके अनुसार इस भौतिक दुनिया में हम जो कुछ भी अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वह सब उस वास्तविक दुनिया की अधूरी नकल या छाया मात्र है, जो विचारों या प्रत्ययों का लोक है। यह प्रत्ययों का लोक ही वास्तविक, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। उदाहरण के लिए, हम दुनिया में कई सुंदर वस्तुएं देखते हैं, लेकिन यह सभी सुंदरता के एक आदर्श प्रत्यय की अपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। दूसरा, आत्मा की अमरता। प्लेटो का मानना था कि आत्मा अजर अमर है और शरीर से भिन्न है। आत्मा को अस्तित्व के लिए किसी शरीर की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने आत्मा के 3 भाग बताए। पहला, तर्क। यह आत्मा का बौद्धिक और विवेकपूर्ण अंश है। दूसरा, उत्साह। यह महत्वाकांक्षा, सम्मान और विजय की भावनाओं से जुड़ा है। तीसरा, इच्छा। यह शारीरिक इच्छाओं जैसे भूख, प्यास और कामेच्छा से संबंधित है। प्लेटो के अनुसार एक न्यायपूर्ण और संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें तर्क का शासन होता है और उत्साह तथा इच्छा उसके नियंत्रण में रहती है। तीसरा, आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। यह राज्य मानव आत्मा के 3 गुणों, बुद्धि, साहस और लालसा के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित है। पहला वर्ग शासक वर्ग, दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग। हम बात करेंगे पहले वर्ग पर, शासक वर्ग। इनका गुण विवेक और ज्ञान है। यह दार्शनिक राजा होते हैं जो निस्वार्थ भाव से शासन करते हैं। दूसरा, सैनिक वर्ग। इनका गुण साहस है और ये राज्य की रक्षा करते हैं। तीसरा, उत्पादक वर्ग। इनमें लालसा या इच्छा की प्रधानता होती है और ये समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय तभी स्थापित होता है जब समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी स्वाभाविक गुणों के अनुसार अपना कार्य करे और दूसरों के कार्यों में बाधा ना बने। चौथा, गुफा का रूपक। यह प्लेटो के प्रत्ययों के सिद्धांत को समझने के लिए एक प्रसिद्ध रूपक है। इसमें कुछ कैदियों की कल्पना की गई है जो जन्म से एक गुफा में इस तरह बंधे हैं कि वह केवल सामने की दीवार को देख सकते हैं। उनके पीछे आग जल रही है और आग के सामने से गुजरने वाली वस्तुओं की परछाइयों वे दीवार पर देखते हैं। कैदियों के लिए यह परछाइयाँ ही वास्तविकता है। यदि किसी एक कैदी को मुक्त कर दिया जाए और उसे गुफा से बाहर की दुनिया दिखाई जाए, तो पहले तो वह चकाचौंध हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे वास्तविक वस्तुओं और सूर्य के प्रकाश का ज्ञान होगा। यह मुक्त कैदी एक दार्शनिक का प्रतीक है जो अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करता है। पांचवा, ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों द्वारा अनुभव किया गया संसार परिवर्तनशील और भ्रामक है। सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि और तर्क के माध्यम से प्रत्ययों के लोक को समझकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने ज्ञान के 3 स्तर बताए हैं: इंद्रियां जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और विवेक अर्जित ज्ञान। छठा, अनुकरण का सिद्धांत। कला और काव्य के संबंध में प्लेटो का मानना था कि यह अनुकरण का अनुकरण है। उनके अनुसार ईश्वर द्वारा बनाया गया मूल बिंब प्रत्यय ही सत्य है।
बढ़ाई उस प्रत्यय का अनुकरण करके पलंग बनाता है जो चित्रकार या कवि उस पलंग का अनुकरण करके चित्र या कविता बनाता है। इस प्रकार कला सत्य से 3 गुना दूर है। इसलिए उन्होंने आदर्श राज्य में कवियों को बहुत महत्व नहीं दिया। प्लेटो के दर्शन के प्रभाव। प्लेटो के विचारों का पश्चिमी दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके दर्शन ने न केवल उनके शिष्य अरस्तु को प्रभावित किया, बल्कि बाद के कई दार्शनिकों, विचारकों और यहाँ तक कि ईसाई और इस्लामी धर्मशास्त्र को भी प्रभावित किया। न्याय, नैतिकता, राजनीति और ज्ञान के बारे में उनके मौलिक विचारों का अध्ययन आज भी किया जाता है और वह प्रासंगिक बने हुए हैं। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।